ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसे लगता है जैसे मिंट वाली टॉफ़ी खाई हो, ठंडा कर दिया गला। सिगरेट से तो मुंह में स्मेल हो जाती है। हाँ यही तो चस है इसकी, ठंडी ठंडी खुशबू फैल जाती है सांसों में। बहुत फ्लेवर है इसमें। सिगरेट तो 10-12 रुपए की मिल जाती है, ये बहुत महंगा है, तू नहीं ले पाएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी ना सही, पैसे इकट्ठे करके ले लूँगा बाद में। बाबा पॉकेट मनी देते तो हैं, अभी सिगरेट से काम चलाता हूँ। अहमद बेटा इधर आओ जरा, मेरी बात सुनो। मैं आ रहा हूँ। वो बात सुन, इसको कुछ मत बताइयो कि हम क्या कर रहे थे। खाम खामे सर खाएगा, खपती बंद है ये। पागल हूँ जो बताऊँगा। बेटा तुम इस आवारा के साथ बैठे क्या कर रहे हो? ये लड़का ठीक नहीं है। नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस। वो चाचा खैर तो है, क्या बुराई देख लिया मुझ में जो कह रहे हो ये लड़का ठीक नहीं है? क्या कर दिया मैंने? देख बेटा आराम से बात कर, बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे से बच्चे को साथ बिठाया है तूने, मैंने पूछ लिया तो क्या हो गया? हाँ तो आप अपने काम से काम रखो, मोहल्ले के मामू तो नहीं हो आप जो हर किसी से पूछते फिर रहे हो। सही कह रहा है फैजी, आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। हम जो मर्जी करें, आप कौन होते हैं पूछने वाले? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, जाएं आप। सुन लिया, हो गई तसल्ली या कोई और सफाई दें आपको? जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है मुझे सब कुछ। चलो अहमद बेटा तुम घर जाओ, तुम्हारा यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपसे बदतमीजी करें? आपको समझ नहीं आती है एक बात, मुफ्त में परेशान कर रहे हैं। ओ छोड़ यार, तू इधर आ। लगता है आज इन्होंने यही ठहरना है सारा दिन, पत्थर का बुत बन के। बड़े अजीब बिगड़े हुए बच्चे हैं आजकल के, बड़ों की इज्जत करना नहीं आती। मैं इसके बाप से बात करता हूँ, वो अपने बेटे को संभाले। मजीद साहब आप अपने बेटे को अकेला ट्यूशन भेजते हैं और अकेला वापस भी आता है, आपने कभी पूछा भी है कि वो कहाँ जाता है? ओ खैर तो है तुम्हें अकरम, मेरे बेटे ने कहाँ जाना है? सीधा साधा मेरा बेटा, घर से सीधा ट्यूशन और ट्यूशन से घर, बस। इतना सीधा साधा भी नहीं है आपका बेटा जितना आप उसे समझ रहे हैं। बुरी सोबत में आ गया वो। मोहल्ले के बदनाम लड़के फैजी के साथ उठना बैठना है आपके बेटे का। नशे करने लग गया उसके साथ मिलके, हाथ में वो चार्जिंग वाली सिगरेट भी थी उनके। वो दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? होश में तो हो तुम? जो जिम्मे आया है बोले जा रहे हो। अपनी जबान को लगाम दो। मेरे मासूम बेटे पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए शर्म ना आई तुम्हें? अरे मजीद भाई आप तो गुस्सा ही कर गए। मैं तो बस बस रहने दो, इतनी घटिया बात कर दी तुमने। मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या तुम्हें गले लगाऊंगा मैं? मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद मेरे बेटे पे कोई भी बात करने से पहले सोच समझ लेना। आज तो लिहाज कर रहा हूँ, अगली बार नहीं करूंगा। अब चलो यहाँ से। ठीक है मजीद भाई, चला जाता हूँ, गलती हो गई मुझसे, माफी चाहता हूँ। जाहिल बेवकूफ कहीं का, मेरे बेटे के बारे में बकवास कर रहा था। सच कहते हैं भाई, भलाई का तो दौर ही नहीं है। बाप बेटा दोनों ही सर फिरे हैं, जो मर्जी करे मेरी बला से। मैं तो आइंदा कोई बात ही नहीं करूंगा। कहाँ से आ रहा है बेटा तू? आज भला तुझे देर नहीं हो गई? ट्यूशन से बाबा, और कहाँ से? आज टेस्ट लिया है ना टीचर ने, तो इसीलिए देर हो गई। क्यों खैरियत? आज आप क्यों पूछ रहे हैं? अपने बेटे पे कोई शक है क्या आपको? अरे मुझे क्यों शक होगा अपने लायक फायक बेटे पे? वो तो अकरम आया था और बता रहा था कि तुम फैजी के साथ बैठे थे, अजीब अजीब बकवास कर रहा था। ओ अच्छा, सच्ची मैं बताना ही भूल गया कि फैजी का छोटा भाई मेरे साथ एकेडमी में पढ़ता है ना, तो पूछ रहा था अपने भाई के बारे में कि वो पढ़ाई में कैसा है। बाकी अकरम चाचा तो हैं ही ऐसे, उनकी खुद की औलाद तो पढ़ नहीं सकी, बाकी पढ़ने लिखने वाले बच्चों पे बातें बनाई फिर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा तू, इसीलिए तो मैंने उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी, बल्कि ऐसी ऐसी सुनाई है कि आइंदा अपने दरवाजे पे नहीं आएगा वो। अच्छा अब तू जा, फ्रेश हो और मैं स्टोर से ज़रा सामान ले आऊँ। शुक्र है कि बाबा को यकीन है मुझ पे, वरना अकरम चाचा ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मुझे मार खिलवाने की। ये ले मजीद साहब आपका सामान, 150 रुपये हो गए आपके। अच्छा ये लें, बहुत शुक्रिया। अच्छा मजीद साहब एक बात पूछनी थी आपसे, आपने सिगरेट पीना शुरू कर दिया क्या? सिगरेट? और मैं नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कभी हाथ भी नहीं लगाया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा आपका बेटा अहमद लेके गया मुझसे 4-5 बार, मैंने सोचा शायद आप भी आज भी लेके गया है। मैंने सीसीटीवी में देखा है उसने आगे जाके बैग में रख दिया है, तभी मुझे उस पर शक हो गया, इसलिए पूछा आपसे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाके पता करता हूँ उससे कि किसके लिए लेकर गया है वो। अब छोटा बच्चा अपने लिए तो नहीं लेगा ना, आप भी समझदार हैं। जी जी सही बात है, फिर भी नज़र रखें ज़रा। मुझे लगता है बेटा बिगड़ रहा है इनका, वो भी इस उम्र में। कमाल है, मैं समझा ही नहीं कि लेके जाता है।
आइंदा ना दूं मैं भाई। आज भी लेके गया है, मैंने सीसीटीवी में देखा है, उसने आगे जाके बैग में रख दिया है। बेटा हैरान ना हो, पकड़ा गया है तू। बेहतरी इसी में है कि सच सच बता दे, वरना ये जूता देख रहा है ना तू, ईद पे नया लिया था मैंने, तुझ पे तोड़ूंगा। कहाँ से पड़ी है तुझे ये गंदी आदत? बाबा अगर आप गुस्सा ना करें मुझ पे तो सच बताऊं आपको। जो भी बोलना है जल्दी बोल, मेरे सब्र का इम्तहान ना ले तू अहमद। जी बाबा बताता हूँ मैं। ये मेरी नहीं है, फैजी की है, उसने मंगाई थी मुझसे। मेरे बैग में कैसे रह गई पता ही नहीं चला, मैंने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया इसे। बेटा हाथ तो मैंने भी तुझे कभी नहीं लगाया, मगर अब लगाऊंगा अच्छे से। तुझे भी देखता हूँ उसे भी। चल चला मेरे साथ। बाबा क्यों छोटी सी बात को बढ़ा रहे, मेरी बात का यकीन करें, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। ज्यादा ड्रामेबाजी ना कर, चुप करके चल, नहीं तो सारे रास्ते मारता जाऊंगा तुझे मैं। बड़े अच्छे से कश लगा रहा है तू, खुद तो बिगड़ा, दूसरों के बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। सिगरेट और नशे की आदत डाल रहा है मेरे बेटे को तू, शर्म नहीं आती तुझे? अंकल जी सबर सबर जरा आराम से, मैं इसे क्यों इसकी आदत डालूंगा, ये जाने। और आप मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं? बाबा झूठ बोल रहा है, यही मांगता था मुझसे सिगरेट और हर वक्त कहता था कि तू भी चेक कर, ये पीने से बंदा स्टाइलिश लगता है। इल्जाम नहीं लगा रहा, ये गलती इसी की है, मगर इसको बिगाड़ने में तेरा ही हाथ है। दिल तो कर रहा तेरा मुंह तोड़ दूं मैं। इधर पास तो है ना, जरा तुझे इंसान का बच्चा बनाऊं मैं। इंसान? मुझे आज तक मेरा बाप इंसान नहीं बना सका, तो आप क्या बनाओगे? कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता जब तक बंदा खुद ना बिगड़ना चाहता हो। मेरी फिक्र छोड़ो और अपने बेटे की करो, इसे संभालो, इसे। क्यों मजीद साहब, अब तो यकीन हो गया मेरी बात का, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा था। जी अकरम भाई, आप बिल्कुल सच कह रहे थे, मैं शर्मिंदा हूँ, आपकी बात को अहमियत ही नहीं दी मैंने। अगर कोई बात होती है तो कोई किसी के पास आता है, हर कोई झूठ नहीं बोलता मजीद भाई। मैं तो आपके और आपके बच्चे की भलाई की खातिर आपके पास आया था। चलो अच्छी बात है कि आपको खुद ही पता चल गया। मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आपने अपने बच्चे को बुरी सोबत से बचाने के लिए कोई एक्शन लिया। अहमद आज तूने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। घर तो चल, तेरी मैं चमड़ी उधेड़ता हूँ, चल। बाबा पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दे बाबा, प्लीज बाबा, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।